या फिश पकौड़ा। फ़िश को मैंने बेसन और क्रश पेपर, चिली, अदरक लहसुन पेस्ट के साथ मिक्स करके मैंने इसको 15 मिनट के लिए रख दिया था। तो अब मैं इसको फ्राई करूँगी और उसके लिए मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। मैं ये ऑयल पहले वाला ऑयल यूज़ कर रही हूँ, मैंने यूज़ किया था, तो इसी में मैं ये दोबारा से बना लूँगी। अब कि अपनी चॉइस है, आपने फ्रेश ऑयल लेना है या पहले वाला यूज़ किया ऑयल लेना है तो वो ले लें। बड़ी मज़ेदार सी फ्राई हो रही है। मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला था इसको कलर बनाने के लिए। मैंने दही की चटनी साथ बनाई है, आपकी अपनी चॉइस है, आप दही की चटनी बना ली केचप के साथ खाओ। अब ये एकदम मज़ेदार से गोल्डन हो गया, मैं इसको निकाल लूँगी और फिर सर्व करती हूँ, फिर दिखाती हूँ कैसी बनी है। और इसके मसाले और इसकी सारी इंग्रेडिएंट्स मैं नीचे दे दूँगी। आज मेरी वॉइस ख़राब है इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं सक रही हूँ। और तो अब मैं इसकी इंग्रेडिएंट्स और इसमें जो मसाले वगैरह डाले तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी कि क्या क्या मैंने इसमें डाला है। तो ना ये बड़ी मज़ेदार सी बनी है, आप भी ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। मैं दही के साथ पेश करी हूँ, आप इसको केचप के साथ खाएं, दही के साथ खाएं, आपकी अपनी चॉइस है। फिर मैं इसकी जो इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी आप उसको ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कैसी बनी है। और मैं अभी ट्राई करती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि कितनी मज़े की बनी है। शक्ल तो इसकी बड़ी मज़ेदार सी नज़र आ रही है। ठीक है, ये देखिए कितनी मज़ेदार से बनी है। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ आऊँगी। इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।